ग्राम चौपाल एक प्रधान ऐसा भी। गोरखपुर से देवव्रत पांडे की रिपोर्ट। गोरखपुर। अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल के कार्यक्रम एक प्रधान ऐसा भी कार्यक्रम के तहत आज कौडीराम विकासखंड की ग्राम पंचायत चारपानी खुर्द में ग्राम प्रधान पद के युवा प्रत्याशी सूरज निषाद से बातचीत हुई, जिसमें सूरज निषाद के समाज हित में और विकास के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही तथा उन्होंने बताया कि अगर जनता का सहयोग मिला तो अब तक जो इस ग्राम सभा में नहीं हुआ वह मैं करके दिखाऊंगा। गरीबों के ऊपर उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रहेगा, जिससे सरकार की प्रत्येक योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। शिक्षा, नाली, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था पर भी वह मुख्य रूप से ध्यान देंगी, जिससे जनता को इन वस्तुओं में होने वाली तकलीफों से न गुजरना पड़े। स्वागत है आप सभी दर्शकों का अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल में। इस वक्त हम अग्निचक्र के एक विशेष कार्यक्रम एक प्रधान ऐसा में कौडीराम विकासखंड की ग्राम पंचायत चारपानी बुजुर्ग में उपस्थित हैं, जहां पर हमारे साथ ग्राम प्रधान पद के युवा प्रत्याशी सूरज निषाद जी जुड़े हुए हैं। सूरज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो हमें आप मौका दिए आप ये बोलने के लिए। और हम भी अपना पक्ष अपने जनता के बीच में रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जनता है तब हम हैं और हमारी जनता ही सब कुछ है हमारे लिए। जी सूरज जी, कहाँ से विचार आया मन में कि हमको भी प्रधानी लड़ना चाहिए या हम भी गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं? कहाँ से विचार आया आपके मन में? सर हमारे गाँव के लोग, बहुत लोगों ने कहा कि आप इतना ही सेवा करते हैं तो कम से कम चुनाव में आइए और जनता का इससे बेहतर सेवा कीजिए। और हम सर हर जगह जाते हैं जहाँ लोग कहते हैं, लेकिन हमने कभी इस चीज़ को शो नहीं किया कि आप हम क्या कर रहे हैं। बस ये भावना है हमारी कि जनता हमारी सुकुशल रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, और कामना करते हैं कि हर चीज़ हमारे गांव का, सड़क हो, लाइट हो, बिजली हो, हर चीज़ प्रॉपर रहे और जनता के बीच में जितना हम जा सके और उनको समझ सके, यही हमारा प्रयास है। जी सूरज जी, अब तो 15 तारीख को गोरखपुर में चुनाव भी है और जनता को ये अवसर मिला है कि एक बार पुनः वो अपना प्रधान चुने। अगर जनता आपको अपना प्रधान चुनती है तो सबसे पहले विकास की पहली सीढ़ी आपके लिए क्या होगी? सर पहले तो विकास की सीढ़ी ये रहेगी कम से कम कुछ ना कुछ युवाओं के लिए किया जाए, क्योंकि वो युवा हमारे लिए बहुत त्रस्त है। हमारे यहाँ के कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके लिए वेतन का कोई साधन नहीं है, तो कम से कम उन्हें मनरेगा में कुछ दिलाया जाए और कुछ ना कुछ काम कराया जाए कि वो उनकी रोजी रोटी चल सके हमारे जरिए, ना तो ये हमारे सरकार के जरिए। और हमारे प्रधान की, हमारे और हमारे गांव के सबका यही सोच है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कुछ किया जाए। और इसी चक्कर में हम सर इतना साल से प्रयास में थे। इसके पहले भी हमने बहुत काम किया है, हर जगह गए हैं, किसी का भी तबीयत खराब होता है तो भी जाते हैं, लेकिन सर हम कभी किसी के शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर हम ये सोचते हैं कि अपना काम स्वयं शेयर करने की कोई जरूरत नहीं जब तक जनता तक ना कहे। हम ये चाहते हैं कि जनता हमारे बारे में खुद जाने, ना कि हम उन्हें प्रचार करके बताएं। जी सूरज जी, देखा जाए तो इस वक्त जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, खास करके छोटे बच्चों की, वो बहुत संतोषजनक नहीं है। तो बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? सर हम अपने घर के गार्जियन, चाहे हमारे पूरा गाँव का हमारा घर ही है, उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि सभी बच्चों को और सभी माताओं बहनों से ये निवेदन है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जब भी स्कूल खुले तो समय से भेजें और उनके शिक्षा पे ध्यान दें। बेशक शिक्षा जब तब मिलेगी जब घर के लोग आगे आएंगे, ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि ना रहे हैं, कि ये सब देखना उनकी गार्जियन का काम है। कम से कम इसके आगे वो जनता के सब समझे और इस गाँव को विकास की तरफ ले जाए। जब आदमी पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। सूरज जी, अगर देखा जाए तो बिजली या पानी, इन सब चीज़ों के लिए आपका सबसे मुख्य कदम क्या होगा? सर बिजली पानी तो एक समस्या है ही, लेकिन हमारे यहाँ सर रोड पे उससे बड़ी समस्या है कि कोई पेड़ नहीं है। जी कम से कम जब सड़क से हम लोग निकले और गांव की तरफ आए तो हर 10 मीटर पे एक पेड़ होना चाहिए कि थोड़ा बड़ा हो तो हम लोग को ऑक्सीजन मिले। और सर हर क्षेत्र में काम हो, हमारी ये समस्या है। ये बात तो आपने बहुत बड़ी बोली कि आप गांव में आते हैं, गांव सड़कों के किनारे पेड़ नहीं है, जो कि बहुत ही अति आवश्यक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने हमारे दर्शक हैं सूरज जी के इन बातों पे गौर करेंगे और केवल चारपानी में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सड़कों के किनारे वृक्ष लगाएं। नहीं कुछ हो तो हम रास्ते में बहुत सारे फल वगैरह खरीदते हैं, खाते हैं, तो उसकी गुठलियाँ या उसके जो भी छोटे मोटे बीज होते हैं वो कहीं भी यात्रा के दौरान रास्ते पे फेंक दें तो हो सकता है बरसात के मौसम में वो अपने आप अंकुरित होकर के एक विशाल पेड़ बने और हमारे लिए ऑक्सीजन, छाँव, सारी चीज़ें वातावरण को मेंटेन करने में सहयोग करें। सूरज जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जब भी हम आपके गांव में आए हैं तो सड़कों के किनारे काफ़ी गंदगी देखने को मिली है, इधर भी अभी बगल में दिख रहा है। जी तो साफ सफाई व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे? सर साफ सफाई तो पहले सर इससे ये जरूरी है कि पहले हमारे गांव की नालियां जो है वो अंडरग्राउंड हो, ठीक, जितनी खुली हैं,
क्योंकि उसमें अधिकांश सर जितने भी आदमी लोग जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, कभी बूढ़े, कभी गाय, कभी भैंस, उनको पूरा मरम्मत किया जाए और अंडरग्राउंड किया जाए कि कम से कम किसी को क्षति और हानि ना पहुंचे। और ये समस्या हमारे गांव की सबसे जटिल समस्या है। हर समस्या में से बेहतर समस्या है कि किसी को पानी का निकास नहीं है। हर जगह रोड पे खुला सा पानी गिराते हैं। क्यों सर? क्योंकि वहाँ की व्यवस्था हमारे यहाँ की सही नहीं है। क्योंकि कम से कम सर जब नाली नहीं अंडरग्राउंड रहेगा तो पानी सर बाहर ही जाना है। बरसात में सर इतना कचरा होता है कि पूछिए मत हमारे यहाँ। मतलब आने जाने में काफी दिक्कत होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, तो नालियों के भर जाने से काफी समस्या होती है। बहुत समस्या होती है सर। जबकि अंडरग्राउंड नहीं तो सर समस्या होगी। जितने लोग को कचरा फेंकना है सर वो नाली में ही फेंक देते हैं। अंडरग्राउंड रहता तो एक उसका सर वो रहता, उसमें से हमारे जो सफाई कर्मी है उसमें से कचरा निकाल लेते। घर घर वो रहता तो उसमें मान लीजिए अपना पानी का निकास रहता तो सर कहीं कचरा नहीं होता। और सर रोड जो भी चौड़ा था उसके किनारे से नाली खन दी गई तो रोड में सर गाड़ी नहीं जा पाती घर तक किसी के भी। तो सर ये समस्या बड़ी है कि कम से कम रोड अंडरग्राउंड। हमारा प्रयास ये है कि अगर ग्राम प्रधान में हम आते हैं तो पहला फर्ज हमारा ये कि नाली, दोनों ग्राम सभाओं पे नाली सही कराना और उसे काम कराना और सब अंडरग्राउंड कराना। सूरज जी, हर गांव में लगभग 1 या 2 सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं, तो क्या रीजन है कि सफाई कर्मी होने के बावजूद भी बरसात में काफी समस्याएं होती हैं, नालियां साफ नहीं है? सर समस्या ये बड़ी नहीं है, समस्या ये बड़ी है सर कि 15 दिन यहाँ आते हैं, काम करते हैं, ठीक। 15 दिन दूसरी जगह करते हैं, ठीक सर। 15 दिन में हम लोग मान लीजिए कोई लेके चला गया, बोला चलो हमारे कहीं यहाँ काम करना है, तो सर वो टाइम से अपने जगह पे काम नहीं करते ना नियम से। अच्छा, वो व्यक्तिगत लोगों के घरों पे जाके काम करते हैं? नियम से सर काम नहीं करते। मान लीजिए उनको नाली साफ करना है तो विशेष नाली साफ करें और सर जो सफाई कर्मी का काम है वो काम करें, ना कि किसी के कहने पर दूसरा काम करें। सूरज जी, मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा। एक आपके दृष्टिकोण में एक प्रधान को किस तरह से होना चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए, लोगों के हित में किस प्रकार उसको काम करना चाहिए? सर हमारा मानना ये है कि अगर ग्राम प्रधान है तो मान लीजिए अगर हम एक फोन हमारे पास कोई आ रहा है तो हम उसके पास तुरंत पहुंचे, उसके तकलीफों को सुने, ना कि वो हमारे पास चल के आए। सर वो तो दुखी है, पहले से हमारे पास अगर चल के आएगा तो उसके और हमें अंतर क्या रह जाएगा? हमारे प्रधान रहने का फर्क क्या है? जब मान लीजिए वो फोन करे और उससे हम घर जाएं, उसकी समस्याओं को सुने, वो अच्छा है कि वो हमारे पास है तो अच्छा है। हमारा प्रश्न ये है और उत्तर भी यही है कि कम से कम हमारे जनता हमारे पास ना आए, हम उनके पास जाकर उनका हाल लें। बहुत बड़ी आपने बात कही। इस तरह का विचार रखने वाले आज के समय में लोग कम ही हैं कि अगर कोई पीड़ित है तो पीड़ित प्रधान के पास न पहुंचे, बल्कि प्रधान को अगर सूचना मिलती है तो प्रधान खुद पीड़ित के पास जाए और उसकी समस्याओं का समाधान करे। सूरज जी, आपके साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जीतें और गाँव के लिए विकास का कार्य करें। कैमरा पर्सन रजनीश मिश्रा के साथ देवव्रत पांडे, गोरखपुर।